सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। कितने साल हुकूमत करेगा? कौन? मोदी? हाँ, मोदी नहीं लगता कहीं जाएगा। मोदी के बाद योगी आएगा, योगी के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा आएगा, उसके बाद वो बच्चे पैदा करेगा। कान खोल के सुन ले, आज तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया? हाँ। दोस्तों, इस वक्त बाबा जी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इसमें बाबा जी कह रही हैं कि 2026 में तो यह दुनिया ही खत्म है, यानी कि इनके मुताबिक आने वाले साल 2026 में कयामत नाजिल होने वाली है, जिससे यह सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह बाबा जी ऐसा क्यों कह रही हैं? 2026 में ऐसा क्या बड़ा होने वाला है जिसकी वजह से ऐसी बातें कही जा रही हैं? आज हम आपको बताने वाले हैं कि 2026 को लेकर हाल ही में नासा ने क्या बड़ा ऐलान किया है, और साथ ही आपको कुरान और हदीस के हवाले से यह भी बताने वाले हैं कि 2026 में कयामत की कौन सी बड़ी निशानी पूरी होने वाली है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको कयामत के दिन पर यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हाल ही में इंटरनेशनल एजेंसी नासा ने 2026 को लेकर एक बहुत ही खतरनाक और डरावनी भविष्यवाणी की है। नासा ने 2026 को लेकर कहा है कि इस साल एक सुबह ऐसी आएगी कि यह सारी दुनिया अचानक ही धुंधले और अंधेरे में डूब जाएगी। सैटेलाइट्स, हमारे मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, सब कुछ अचानक से बंद हो जाएंगे और आसमान ऐसा बदला हुआ नजर आएगा जैसे किसी ने आग की लकीरें इस जमीन की तरफ भेज दी हों। हम आपको बता दें कि ऐसे मनाजिर आपने अक्सर फिल्मों में देखे होंगे, मगर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी नासा का कहना है कि इस साल 2026 में यह मनाजिर हकीकत बनने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात तो यह है कि कुरान और हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले इन्हीं आसमानी वाक़ियात को आखिरी ज़माने की बड़ी निशानियों में शुमार किया है, और आज साइंस उन्हीं बातों को दोहरा रही है जो कुरान पाक ने हमें आज से 1400 साल पहले ही बता दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 2026 में कयामत की कोई ऐसी बड़ी निशानी है जो जाहिर होने वाली है, जिसका जिक्र कुरान और हदीस में हमें मिलता है, या फिर यह सिर्फ कुदरत की तरफ से हम लोगों के लिए एक वार्निंग है कि अब तुम्हारे खात्मे का दौर करीब आ चुका है? जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी नासा के मुताबिक दुनिया इस वक्त सूरज के सबसे खतरनाक चक्कर सोलर साइकिल 25 से गुजर रहा है। नासा के सोलर प्रोब वार्कर ने एक ऐसी शमसी तूफान को रिकॉर्ड किया है जो 20 साल के बाद सबसे ताकतवर तरीन सतह पर है। याद रखें, सूरज पर आने वाले हालिया तूफानों को माहिरीन फल्कियात ने 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिन्हें सोलर फ्लेयर, सोलर वाइंड और कोरोनल मास एजेक्शन कहा गया है। और कहा जा रहा है कि एक ही कोरोनल मास एजेक्शन पूरी दुनिया की बिजली, इंटरनेट, सैटेलाइट सिस्टम को तबाह कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, नासा ने हाल ही में एक ऐसा सुराग भी सूरज पर दरियाफ्त किया है जो हमारी इस जमीन से 20 गुना बड़ा है और 800 किलोमीटर की रफ्तार से खतरनाक सोलर रेडिएशन छोड़ रहा है। यही सब देखते हुए हाल ही में नासा ने ऐलान किया है कि 2026 में एक टेक्नोलॉजी डार्कनेस इवेंट का आगाज हो सकता है, जिससे जीपीएस पूरी तरह से बंद हो जाएगा, इंटरनेट सिस्टम नाकाम हो जाएगा, और यही नहीं, साथ ही इससे समुद्री, जमीनी और हवाई नेविगेशन भी मुतासिर होगा, और साथ ही आसमान पर धुएं जैसा पर्दा भी महसूस हो सकता है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक इन्हीं सोलर स्टॉर्म्स की वजह से यह जमीन हर साल मध्यम हो रही है और सूरज की ज्यादा रोशनी जाया हो रही है, और यह सब 2026 में अपने अरूज पर होगा। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त यह आसमान इतना बेचैन क्यों है, सितारे इतने बेचैन क्यों हैं? क्या ये वही हालात है जो कुरान और हदीस में बयान किए गए हैं? तो याद रखें, हमारी मुकद्दस किताब कुरान पाक और हदीस में कई ऐसी आयतें मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने में आसमान की बदली चीज़ों का जिक्र करती हैं। सूरतुल तकवीर में अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत से पहले सूरज को लपेट दिया जाएगा। इसी आयत को लेकर उलमाए किराम फरमाती हैं कि यह आयत 2 चीज़ों की तरफ इशारा करती है। पहला, सूरज की रोशनी में गैर मामूली तब्दीली आना, और दूसरी, आसमानी निज़ाम का बदल जाना या फिर बिगड़ जाना। दोस्तों, इसी तरह से नासा का भी आज यही कहना है कि 2026 में सूरज की सरगर्मियां तारीख की बुलंदी पर होंगी, और कुरान पाक भी यही कहता है कि सूरज के मामूर में तब्दीली आना कयामत की एक बड़ी निशानी होगी। तो याद रखें, आज साइंस कुरान की हर सच्चाई को दुनिया के सामने रख रहा है।
इसी तरह से कुरान पाक में एक और जगह पर फरमाया गया है कि जब सितारे बेनूर हो जाएंगे तब इस दुनिया में क़यामत आएगी। और आज साइंस भी सोलर की हालिया तूफान के बारे में यही कह रहा है कि आसमान से रोशनी गायब हो जाएगी, सितारे धुंधले पड़ जाएंगे और आसमान में एक ऐसा धुआं छा जाएगा जिसकी वजह से सितारों की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन कुरान पाक ने सेम यही बात आज से 1400 साल पहले ही हमें बता दी है। कुरान पाक में फरमाया गया है कि बस इंतजार करो उस दिन का जब आसमान एक वाज़ेह धुआं लेकर आएगा और फिर यह पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और नासा के मुताबिक बड़े सोलर स्टॉर्म्स यानी कि शमसी तूफान की वजह से आसमान में यह सारे बदलाव आएंगे जिससे आसमान में धुएं के पर्दे के जैसा लग सकता है। यह सारे वाक़यात कुरान की पेशन गोई से ईरान को मिलता जुलता है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आने वाला साल 2026 क़यामत की कोई बड़ी निशानी लेकर आ सकता है या यह सिर्फ एक इलाही ऐलान है। इस बात की हकीकत को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, याद रखें, इस्लाम के मुताबिक क़यामत की सही तारीख अल्लाह के सिवाय कोई नहीं जानता है, यानी कि क़यामत के असल वक्त का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और इस पर हम सब मुसलमानों का ईमान भी है। लिहाजा यह कहना कि 2026 में क़यामत आएगी तो ऐसा कहना गलत होगा। लेकिन हाँ, इस्लाम हमें यह जरूर कहता है कि क़यामत से पहले आसमान में बड़ी तब्दीलियाँ होगी और ये वही बात है जो नासा आज दुनिया के सामने बयान कर रहा है और कह रहा है कि आसमान का बदल जाना, सूरज का बेकाबू होना, जमीन का गैर मामूली गर्म होना, धुआं, रेडिएशन टेक्नोलॉजी का खत्म हो जाना, ये सब वही बड़ी आसमानी तब्दीलियां हैं जो हदीस पाक में बताए गए फितनों से पहले जाहिर होंगी। याद रखें, इस्लाम में बड़ी निशानियों से पहले छोटे छोटे इशारे जाहिर होंगे। लेकिन क्या नासा की 2026 की जो वार्निंग है वो इन्हीं इशारों की तरफ है? इस बात को तो सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। लेकिन हाँ, इस बात से इनकार करना भी मुमकिन नहीं है क्योंकि दुनिया की हालात आज बड़ी तेजी के साथ में बदल रही हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ, गैर मामूली गर्मी, बेमौसम बारिश, जलजले, सैलाब, मुआशरे में बिगाड़, जुल्म ज्यादती का बढ़ना, ताकतवर देशों में टकराव होना, यह सारी बातें हदीस पाक में क़यामत के करीब की अलामतों के तौर पर बयान की जाती हैं। मगर यहाँ पर असल बात यह है कि यह अलामतें क़यामत की असल तारीख को नहीं बता सकती हैं, सिर्फ इंसानियत को खबरदार कर सकती हैं। और साइंसदानों की तरफ से 2026 की वार्निंग शायद यही किरदार अदा कर रही है। आज यह निशानियां दुनिया को बता रही हैं कि आसमान खामोश नहीं है, यह ज़मीन मुतमईन नहीं है, आज निज़ाम बदल रहा है और यह सब बगैर मकसद के नहीं हो रहा है। इस्लाम कहता है कि जब आसमान बेचैन हो जाए, यह ज़मीन हिलने लगे और इंसान गाफिल हो जाए तो फिर यह अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों को धमकी होती है कि ए लोगों, खुदा की तरफ लौट आओ, इससे पहले कि देर हो जाए। दोस्तों, नासा जैसी एजेंसियां जब इस दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणियां करती हैं तो यह सिर्फ दुनिया को एक इशारा करती हैं। लेकिन इस्लाम हमें मुकम्मल तफसीर दिखाता है कि क़यामत के करीब इस ज़मीन के हालात कैसे बदलेंगे, क़यामत के करीब लोग कैसा रवैया इख्तियार करेंगे और किस तरह से इंसान खुद ही अपनी तबाही का सबब बनेगा। यह सब बातें इस्लामी तालीमात में तफसील के साथ में बयान किया गया है। मगर आज हम देख रहे हैं कि इस दुनिया में जुल्म जाती कितना बढ़ गया है, किस तरह से फितना फसाद बढ़ रहा है और किस तरह से दुनिया में कुदरती आफतें आ रही हैं। तो याद रखें, क़यामत एक अटल हकीकत है और इसकी तमाम निशानियां हमें सिर्फ खबरदार करने के लिए हैं, ना कि खौफजदा करने के लिए। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में इन निशानियों से सबक हासिल करना चाहिए और अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। और साथ ही हमें इन निशानियों को देखकर अपनी नेकियों को बढ़ाना है और अल्लाह के करीब होना है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तमाम तरह के फितनों फसाद से महफूज रखे और नेक और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।